प्रेज़ लॉर्ड। आवाज़ क्लियर है ना पास्टर जी? Yes. प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। ये अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। चिकागो प्रेयर लाइन में इससे पहले भी एक बार जुड़ने के लिए, वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया था। फिर से एक और मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। इस सुंदर मौका के लिए मैं सबसे पहले महान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और साथ-साथ सुनील पास्टर जी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। ऐसे मुझे एक सुंदर मौका दिया। हालेलुया! मेरा हिंदी में कुछ गलती आ गया तो माफ़ कीजिएगा। हम लोग जैसे पास्टर जी ने कहा बिहार में हम परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। अभी 16 साल हो गया है। परमेश्वर ने यहाँ हम लोग को भागलपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में रखा है। प्रभु का दया से यहाँ पर सेवकाई अच्छा हो रहा है। आप सबसे पहले मैं आप लोग से विनती करता हूँ हमारा सेवकाई के लिए दुआ कीजिए। हम लोग को दो बेटा लोग है। सबसे पहले वाला 20 साल का है। वो बीबीए कर रहे विशाखापट्टनम में, दूसरा +2 में पढ़ाई कर रहे। अभिषेक तो दोनों बच्चों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारा सेवकाई के लिए, हमारा कलीसिया के लिए दुआ कीजिएगा। हालेलुया। आज का संदेश के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। अ, भजन संगीता 13 अध्याय 1 और 2। भजन संगीता 13 का 1 और 2 मैं पढ़ेंगे। बीच-बीच में आप लोग भी पढ़ के मुझे मदद कीजिएगा। इधर ठंडी शुरू हो गई इसलिए गला में थोड़ा-सा परेशानी हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे भजन संगीता 13 का 1 और 2। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाया रहेगा? मैं कब तक अपना मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा? हालेलुया। ये हम लोग को मालूम है दाऊद का एक भजन संगीता है। हालेलुया। भजन संगीतकार का अवस्था अभी कहा कैसा है? वो परेशानी में है। वो सहायता के लिए अभी प्रार्थना कर रहा है। वो दुआ कर रहा है और परमेश्वर से ऐसे एक सवाल पूछता है, हे परमेश्वर कब तक? हालेलुया। क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हालेलुया। वो संकट में है, परेशानी है, समस्या में, इसलिए वो पूछ रहा है परमेश्वर ये सब कुछ कब तक मेरे जीवन में होता रहेगा? हालेलुया। ये दाऊद का भजन संगीता है। लेकिन कभी-कभी हमारा जीवन हम अपनी ओर देखिएगा तो हम लोग भी ऐसे कभी-कभी परमेश्वर से एक सवाल पूछता है, ये मेरे जीवन में कब तक होगा? हालेलुया। प्रभु जी ये परेशानियाँ कब तक होगा? ये समस्या कब तक होगा? एक के बाद एक हालेलुया ऐसे आते रहता है। मेरे जीवन में ये सारे समस्या कब खत्म होगा? हालेलुया। हमारे अंदर से एक रोना आता है। परमेश्वर से हम रोते हुए कभी-कभी हालेलुया दिल टूट जाता है। हम परमेश्वर से पूछता है प्रभु ये कब तक मेरे जीवन में होगा? हालेलुया। हमको मालूम है ऐसे दाऊद ऐसे एक साधारण व्यक्ति नहीं था। दाऊद एक अनॉइंटेड पर्सन था। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषिक्त था। हालेलुया। और परमेश्वर ने खुदे उनके जीवन के द्वारा गवाहियां दिया है, ये मेरा हित के अनुसार चलने वाला है, वो मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है, वो मेरा हित को, वो मेरा इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन अभी का हाल क्या है? अभी समस्या में है, अभी संकट में है, इसलिए पूछ रहा है प्रभु जी ये कब तक मेरे जीवन में होगा? हालेलुया। हमको मालूम है कई कई परमेश्वर का भक्त लोगों का मन से ऐसे सवाल उठता है। न्यायों की किताब में भी न्यायों 6 अध्याय में हम लोग को मालूम है गिदोन भी ऐसे एक बार पूछा है, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो ये सब कुछ क्यों हमारे जीवन में आता है? हालेलुया। एक सवाल है, एक क्वेश्चन आता है, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो क्यों ये विपत्तियां हमारे जीवन में आता है? हालेलुया। तो ये और गिदोन कहता है हमने बहुत कुछ सुना है, हमारा पुरखाओं के हालेलुया और हमारे पिता लोगों के साथ परमेश्वर ने कैसे बर्ताव किया है, कैसे उन लोगों को सहायता किया, कैसे मिस्रैम से इन लोगों को छुड़ा के इधर तक लेके आया। लेकिन अभी वो परमेश्वर कहाँ है? अभी वो परमेश्वर का हालेलुया शक्ति कहाँ है? हालेलुया। हमारा जीवन में भी क्वेश्चन आता है ना, जिंदगी का पहला समय में हालेलुया जब हम प्रार्थना करते हैं जल्दी जल्दी आंसर मिलता है। हालेलुया। जल्दी जल्दी हमको समस्या से हम लोग पार होता है, लेकिन अभी एक के ऊपर एक हालेलुया आते रहता है, इसलिए हालेलुया मन टूट जाता है। इसलिए पूछते प्रभु ये कब तक मेरे जीवन में होगा? एक बार यिर्मयाह नबी में भी यिर्मयाह नबी ने भी ऐसे परमेश्वर से एक क्वेश्चन पूछा। वहां हम लोग एक बार जाएंगे। कोई कोई मुझे पढ़ के मदद करना है। यिर्मयाह नबी का किताब 10 अध्याय का 24 और 25। यिर्मयाह
10 था, 24 और 25। हे यहोवा, हम पढ़ेंगे, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंध कर दिया और उसके निवास स्थान भी उजाड़ दिया है। हालेलुया। ऐसे यिर्मयाह ने भी परमेश्वर से एक वाद विवाद करता है। परमेश्वर को बोलता है, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से करो। हालेलुया। क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाए। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझ में प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपना जलजलाहट को उंडेलो। हालेलुया। ये इधर उसका बैकग्राउंड क्या है हमें मालूम है। इसराइल का उस अवस्था, उस समय का अवस्था बहुत खतरनाक स्थिति में था। जब ये यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, वो एक 20 साल का एक जवान था। हालेलुया। तो ये इसी जवानी उम्र में वो, हालेलुया, कई प्रकार का जो परेशानियों को देख रहा है। वहां इसराइल लोगों का गलती क्या था? इसराइली लोग परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन किया है, परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजा किया है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का क्रोध उन पर आया है। परमेश्वर ने इनको शत्रु के हाथ में सौंप दिया है, बाबिलोन के हाथ में दिया, बाबिलोन इन लोग को बंदी बनाया। तो अपना लोगों का ये कष्ट, ये दुर्दशा देखकर यिर्मयाह नबी का अंदर, हालेलुया, बहुत ये दुख आता है, निराशा आता है, और वो पूछ रहा है, परमेश्वर ऐसे अब क्यों कर रहा है? हालेलुया। ऐसे जो जो जाति तुझे नहीं जानता है उन पर ऐसे कर दो। हालेलुया। सही है, हम लोग का जीवन में मिस्टेक तो है। हालेलुया। हम लोग का जीवन में ये इसराइली लोगों का जीवन में पाप तो है, लेकिन हम उससे भी बढ़िया है। हालेलुया। जो बाबिलोन, जो आपको आपको नहीं जानता है, जो लोग आपको नहीं पुकारता है, आपको नाम को नहीं लेता, उनसे हम अच्छा है, क्यों फिर हमारे ऊपर ऐसे करता है? हालेलुया। ये भी सवाल हमारे अंदर होता है ना, क्यों हमारे जीवन में हम प्रार्थना करने वाला है, हम उपवास करने वाला है, हम सेवा करने वाला है। हालेलुया। जो अन्य जाति लोग का इतना दुख नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते हुए लोग को, हालेलुया, जो जानते भी, हालेलुया, दूर होने वालों का जीवन में भी इतना परेशानी ले, लेकिन हालेलुया हमारा जीवन में क्यों? हालेलुया। क्या हम क्यों, हमारा जीवन में ऐसे होता है? परमेश्वर से वाद विवाद करता है। हालेलुया। और अपना अपने अपने जन के लिए वो बिजवाई करता है। परमेश्वर ऐसे ना कीजिए। हालेलुया। हमारे ऊपर ऐसे ताड़ना मत कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। इस बात को, हालेलुया, परमेश्वर ये यिर्मयाह नबी को कैसे समझाएंगे? ये समझाने के लिए परमेश्वर ने एक उनको कहा है। यिर्मयाह नबी का किताब 18वां अध्याय में हम लोग एक बार जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तो इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को कहा था है, तुम कुमार के घर में जाना है। यिर्मयाह नबी 18 अध्याय का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर में जा, और वहां मैं तुझे अपनी वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर में गया है। हालेलुया। इधर क्या हुआ है? यहोवा ने यिर्मयाह को कहता है, तुम उठ। हालेलुया। अभी तुम इधर बैठ के ऐसे, हालेलुया, कहने के लिए, इधर बैठ के मुझसे वाद विवाद करने के लिए नहीं, अपना जो बात रखने के लिए अभी तुमको यहाँ से उठना है, यहाँ से उठना, और तुमको जाना है। कहाँ जाना है? कुमार के घर में जाना है, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। तो मेरा हालेलुया, क्यों ऐसे होता है इसके बारे में मैं तुझे वहां सुनाऊंगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह ने वो बात मानकर वहां से उठा और चले गया है। और इसलिए मैं कुमार के घर में गया, और क्या देखा कि वह चाकू पर कुछ बना रहा है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह नबी ने क्या देख रहा है? एक कुमार, हालेलुया, क्या मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और वो
बिगड़ गया है। हालेलुया। और इन्होंने ध्यान से देखा, यिर्मयाह नबी ने ध्यान से ये प्रोसेस को देखा है, ये जो कुम्हार वो मिट्टी के साथ क्या कर रहा है, कैसे वो हालेलुया मिट्टी का बर्तन बना रहे, उन्होंने ध्यान से देखा है। उन्होंने देखा ये दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, एक हालेलुया एक 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 दूसरे ऊपर एक हालेलुया एक संबंध है, ये कुमार और हालेलुया मिट्टी के बीच में। हालेलुया जब तक ये मिट्टी हालेलुया ऐसे नीचे पड़ा था, जब तक ये कुमार के हाथ में नहीं आया, उनका जीव हालेलुया कोई रूप नहीं था, कोई शेप नहीं था, हालेलुया कोई मान्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया कृपा करके वो मिट्टी को अपने हाथों में उठा लिया है। हालेलुया और हालेलुया कुमार उसको ऊपर हाले काम करना शुरू किया है। हालेलुया वो हाले उसका जो हम लोग को मालूम है, एक कुमार अपने हाथ में जो मिट्टी लेते समय भी उसका मन में एक प्लान है। हालेलुया ये मिट्टी को कैसे करना, ये मिट्टी को कैसे कैसे प्रोसेस में लेके चलना है, ये मिट्टी को कैसे बना, इसका क्या रूप देना है, क्या शेप देना है, क्या डिजाइन देना है। हालेलुया और इसको क्या उपयोग में लाना है, पूरा एक 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 प्लान हालेलुया पूरा एक डिजाइन कुमार के अंदर है। हालेलुया ऐसे नहीं है हाथ में लेने के बाद अभी इसको क्या करे, हालेलुया ऐसे नहीं है। पर जो कुमार पहले है ये आइडिया ये डिजाइन अपना मन में सोच कर रखा है, मुझे इसको क्या करना है। हालेलुया कुमार ने अपना हाथ में मिट्टी ले लिया है और उसमें उसमें उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। हालेलुया उन्होंने अच्छा से एक बर्तन के रूप में हाल कई प्रोसेस के बाद उन्होंने वो देखा है, बहुत अच्छा एक डिजाइन में एक बर्तन बन गया है। परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार उनको बनाया है। हालेलुया लेकिन इसके बाद उन्होंने देखा वो क्या हो गया है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया है। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया है। वो मिट्टी का बर्तन क्या हुआ है, अब जो उसके हाथ में क्या है, बिगड़ गया है। हालेलुया तो परमेश्वर ने उसको समझा यही है इसराइल का अवस्था। हालेलुया मैंने उसको अच्छा से बनाया है, मेरे मर्जी के अनुसार मुझे मैंने बनाया है, लेकिन क्या है वो क्या है बिगड़ गया, मेरे हाथ में रखते हुए वो क्या है बिगड़ गया है। इस लेकिन मैंने क्या किया है, उसी को दूसरा बर्तन अपना समझ के अनुसार बना दिया था। परमेश्वर ने कहता है मुझे उसको वो मिट्टी को फेंक सकता था। हालेलुया ये मेरे हाथ से मुझे फेंक कर दूसरा मिट्टी उठा के मुझे काम कर सकता था। हालेलुया लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया है। मैंने क्या किया है, मैंने उसको अपना समझ के अनुसार दूसरा एक बर्तन बना दिया है। हालेलुया मेरे प्यारो हमारा जीवन को इस वचन के अनुसार हम लोग जांचना है, कितने बार हम लोग भी क्या है परमेश्वर का मर्जी से दूर हो गया है। परमेश्वर का हालेलुया जो जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर का क्या पर्पस था हमारा जीवन के द्वारा, वो पर्पस से हम दूर हो गया है। हालेलुया मर्जी को परमेश्वर का मर्जी को बिना ढूंढते हुए हम अपने मर्जी के अनुसार बिगड़ गए, लेकिन परमेश्वर हमें हाले त्यागा नहीं है, परमेश्वर फिर से हमें बना दिया है। ये हम परमेश्वर का बड़ी दया को, परमेश्वर का बड़ा कृपा को हम लोग को देख सकता है। यही हमारा जीवन में भी होता है। हालेलुया परमेश्वर फिर से हमें नया का तौर से हमें बनाता है। परमेश्वर कभी भी हमें त्यागा नहीं है, हमें छोड़ा नहीं है। हालेलुया दुनिया के लोग हमें छोड़ सकता है, हालेलुया अपना मर्जी के अनुसार हालेलुया हम लोग जीवन नहीं जीते तो हालेलुया क्या है, जब हम संस्था के साथ काम करता है, अगर उन लोग के हालेलुया इच्छा के अनुसार नहीं तो क्या उन लोग हमें निकाल सकता है, हालेलुया दूसरों को रख सकता है। हालेलुया लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करता है, परमेश्वर उनको फिर से हाथ में ले लिया। परमेश्वर का महादया है, बड़ी कृपा है। हालेलुया उस बड़े कृपा के हालेलुया सोच कर आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया हम अवस्था को जानना है, मेरे परमेश्वर हालेलुया कितना मेरे जीवन में दया करके आज भी हम जिंदा है। हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसे यिर्मयाह नबी को समझाया है, यही है ये इस्राएल की अवस्था, इसलिए क्या करना है हालेलुया तुमको क्या अभी हालेलुया ये मेरा मर्जी के अनुसार मेरे लोगों को चलना पड़ेगा। मेरे मर्ज मैंने ही किसके लिए आपको बनाया है, परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया मेरे प्यारे हम सबके जीवन में परमेश्वर का बड़ा एक योजना रखा है, बिना योजना से परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया है। हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर का एक बड़ा पर्पस है, हालेलुया, हमारे जीवन के द्वारा है। क्या हम उसी पर्पस में चलता है क्या? हालेलुया। आज भी हम और मैं अपने आप को हालेलुया जांचना है, क्या हम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार है क्या? क्या हम अपना मर्जी के अनुसार है? हालेलुया। इधर वो हालेलुया यिर्मयाह नबी ने देखा, परमेश्वर ने उसको दूसरा एक बर्तन बनाया। परमेश्वर अपना समझ के अनुसार परमेश्वर ने एक दूसरा बर्तन बना दिया है। हालेलुया। हमें मालूम है जब पतरस हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया इतना करीब चलता था, लेकिन एक समय आया उन्होंने भी परमेश्वर को इनकार, यीशु मसीह को इनकार किया है, लेकिन उन परमेश्वर उन्हें त्यागा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कितना बड़ा दयालु है। हालेलुया। और हालेलुया पौलुस के जीवन में देखिए, हालेलुया, जो मसीह लोगों को हालेलुया इतना मारने पीटने वाला हालेलुया पौलुस, लेकिन परमेश्वर ने उसको हालेलुया उसको छोड़ा नहीं है, उसको त्यागा नहीं है, उसको पनिशमेंट करके हालेलुया उसको खत्म नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने नया तौर से बनाया है। हालेलुया। पतरस के अंदर परमेश्वर ने भरपूर अभिषेक को दे के एक नया तौर से परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए अभी हमको लगता है कि हम समस्या में है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हालेलुया हमको मालूम होना चाहिए हम परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। कुछ नया तरीका से परमेश्वर हमें बना रहा है, परमेश्वर का प्रोसेस में अभी हम लोग। हालेलुया। इसलिए हम अपना हाल परमेश्वर के हाथों में अधीन में रहना है। परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार फिर से हमें नया तौर से बना के और नया शक्ति दे के नया अभिषेक दे के फिर से परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो हमारा मैंने पहले बताया परमेश्वर क्यों हालेलुया समस्या क्यों हालेलुया हमारा जीवन में बार बार होता है, जो ये सबसे पहला कई रीजन है, एक रीजन नहीं। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते समय कई कारण हमें देख सकता है क्यों समस्या जीवन में आते रहता है। तो इसमें से एक रीजन मैंने बताया, जब हम परमेश्वर का मर्जी से जब हम दूर हो जाता है, परमेश्वर चाहता है मुझे हमें हालेलुया और फिर से हमें करीब लाना है, हमें करीब लाना, उसको उद्देश्य में वापस लाने के लिए परमेश्वर समस्या को हमारा जीवन में देता है। हालेलुया। तो इधर हालेलुया जो वहाँ न्यायों की किताब में भी देख सकता है। हालेलुया गिदोन पूछ रहा है क्यों हालेलुया, तो लेकिन आंसर क्या है? हालेलुया वो इस्राएली लोग परमेश्वर का दृष्टि में जब बुरा किया है, तब परमेश्वर ने उनको मिद्यान के हाथ में दे दिया। लेकिन समझना वहां लिखा 7 साल मिद्यानियों का हाथ में दे, ये शॉर्ट टाइम है। हालेलुया एक एक टाइम पीरियड है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये समस्या ये हालेलुया हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं है, एक शॉर्ट पीरियड हालेलुया परमेश्वर ने रखा गया है। हालेलुया ये 7 साल के बाद वहाँ हालेलुया गिदोन के द्वारा उन लोगों को छुड़ाया गया है। हालेलुया इसलिए हमारा परमेश्वर जो भी समस्या हमारे जीवन में देता है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये हमें खत्म करने के लिए नहीं है। हालेलुया ये हमारे जिंदगी को हालेलुया नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि हालेलुया फिर से हालेलुया एक प्रिपरेशन, फिर से एक नया हालेलुया नया तौर से बनाने का एक समय है, समझना है। हालेलुया दूसरा हमें देखेंगे क्यों हमारा जीवन में समस्या आता है, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब, इब्रानियों की किताब 12 का 6 और 7 पढ़ेंगे। और 7 क्योंकि प्रभु जिसके प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया इधर लिखा है परमेश्वर जो प्रेम करने वालों को ताड़ना भी देता है। हालेलुया हम माता पिता हम लोग को मालूम है, जब हमारा बच्चे लोग थोड़ा से हालेलुया रास्ता भटक जाते तो हम क्या जरूर उन लोग को ताड़ना देता है। हाल इसका मतलब वो हालेलुया वो नाश होने के लिए नहीं है, फिर से क्या है हमारा प्रेम से हालेलुया हमारे अंदर उनके प्रति बड़ा प्रेम है। हम हालेलुया हम चाहता है वो हमारा मर्जी के अनुसार सीधे रास्ता पे वो चलना है, इसलिए क्या है छोटा छोटा ताड़ना को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। पिता जैसे पिता हालेलुया अपने पुत्र को ताड़ना देता है, वैसा हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रेमी है। हालेलुया वो नहीं चाहता है हम उसका रास्ता से भटक जाने। हालेलुया केवल हालेलुया हमारा आशा ये धरती पर नहीं है, अनंत काल
का जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है। कभी भी इटर्निटी, ये अनंत काल का जीवन, हालेलुया, हमारा जीवन, हालेलुया, हमसे, हालेलुया, हमसे दूर नहीं होना है, मतलब हम लोग उसमें प्रवेश करना ही है, हालेलुया। इसलिए क्या है, परमेश्वर, हालेलुया, हम परमेश्वर को लगता है, हालेलुया, ये हमारा रास्ता भटक जाता है, तो परमेश्वर, हालेलुया, एक छोटा छोटा ताड़ना दे के परमेश्वर फिर से हमें करीब बुलाता है। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12 का 10 पढ़ेंगे, 12 का 10। वे तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करते हैं कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया। हम कहता है ये थोड़े दिनों के लिए है, पहले भी मैंने कहा ये शॉर्ट टाइम के लिए है, हालेलुया, हमेशा के लिए नहीं है। हमारा दुख, क्लेश, ये सब कुछ क्या है, एक थोड़ा दिन के लिए है। और लिखा है कि हम भी ये हमारे लाभ के लिए करता है, हालेलुया, कभी भी हमारे हानि के लिए नहीं है, हालेलुया। स्कूल और जाती जब हो? दूसरे एक अध्याय में लिखा है ना, हैं? पर मैं तुम्हारे लिए मेरा एक प्लान है, वो क्या है, हानि के लिए नहीं, कुशल की है, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान कभी भी, हालेलुया, हमारा हानि के लिए नहीं है, हमारा कुशल की है, हालेलुया। हर एक, हालेलुया, बात के ऊपर में हमारा जीवन में आने वाला हर एक, हालेलुया, बात के ऊपर परमेश्वर के एक बड़ा योजना छिपा हुआ है, हालेलुया। लेकिन ये समझने में हमें मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कुड़कुड़ाता है, इसलिए हम निराश हो जाता है। लेकिन रोमियो का किताब में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए कुछ भी बात हानि के लिए नहीं, हालेलुया, सब बात भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन ये भलाई समझने के लिए शायद टाइम लगेगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश हो जाता है मेरे प्यारो, हम निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमारा संग है, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे हमें छोड़ के, हालेलुया, दूर नहीं जाता है। जैसे, हालेलुया, वो दाऊद पूछता है, आपने मुझे भूला गया है? नहीं, हालेलुया, परमेश्वर कभी भी हमें भूलता नहीं है, हालेलुया। वो हमारे संग है, हमारे हाथ पकड़ के हमें ले चलता है, हालेलुया। हर एक मुसीबत में, हालेलुया, हर एक संकट की अवस्था में, हालेलुया, वो हालेलुया, वो हमारा सहायक बन के हमारे साथ रहता है। इधर लिखा है वो कि हम भी उसकी किसके, हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, हालेलुया। क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखूंगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हालेलुया, चाहता है हम भी उसकी पवित्रता की भागी होने के लिए परमेश्वर हमें कभी कभी ताड़ना देता है, हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस, पहला पत्रस, पहला अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। पहला पत्रस, पहला अध्याय का 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताये हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे है, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी लिखा है, जो क्या है, जब हम क्लेश में होता है, जब हम समस्या में पड़ता है, तब क्या करना है, हम तब रोने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर, तुम मगन होते हो, तुम मगन होना, हालेलुया। ये बोलने में आसान है, प्रचार करने में आसान है, लेकिन जीवन में जो ऐसे कठिन परिस्थिति आता है, हालेलुया, ये थोड़ा मुश्किल होता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम मगन होना है, क्योंकि यह भी अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यही इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा विश्वास को परखने के लिए है, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता में भी एक वचन ऐसा है, परमेश्वर धर्मी को परखता है, हालेलुया, हालेलुया।
ये हम हमें आयुब का बात हम सबको जानता है, हालेलुया। आयुब का जीवन में कोई हालेलुया क्या है, कोई पाप नहीं था, हालेलुया। ऐसे वो जो हमको मालूम है बाइबल में सबसे पहला पुस्तक हालेलुया आयुब ऐसे है। तो वो सबसे पहला पुस्तक में जो सबसे पहला वाक्य आयुब के बारे में ही लिखा है, हालेलुया। आयुब खरा था, सीधा था, हर एक बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। इतना अच्छा व्यक्ति का जीवन में क्यों परीक्षा आया है, क्यों समस्या तुरंत आया है? 1 मिनट में वह खत्म हो गया। विश्वास को परखने के लिए, हालेलुया। हमारा विश्वास को परखने के लिए हमारा अंतिम जीवन में प्रार्थना हो सकेला हमरे के कोई करे के। हालेलुया। हमारा जीवन में समस्या आता है, हालेलुया। हमारे जो इसलिए हम क्या करना है, ये विश्वास परखने का समय, परमेश्वर हमें परखने का समय, हालेलुया। हम मगन होना है, क्योंकि हमारा लाइफ फिर क्या है, जो सोने के सो वहां लिखा है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य होगा। हमें मालूम है जो आयुब का जीवन में इतना परेशानियां आया है, हालेलुया, उतना परेशानी हमारा कोई किसी का जीवन में नहीं आया है। इतना अच्छा व्यक्ति हो गए, इतना परमेश्वर का भक्त हो गए, उन्होंने हालेलुया इतना संकट को सामना किया, इतना समस्या को कुछ-कुछ पल भर के अंदर उसका जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, हालेलुया। इतना बड़ा परीक्षा के सामने वो हार नहीं माना है, हालेलुया। सब लोग सोचा है, हालेलुया, ये आयुब अभी परमेश्वर को छोड़ के, हालेलुया, उनका भक्ति को छोड़ेगा, परमेश्वर को छोड़ेगा, सब लोग सोचा है। हाले शैतान भी सोचा है, शैतान ऐसे हालेलुया उनके सामने हालेलुया ऐसे सोचते रहा, ये कब उसका मुंह खोल के परमेश्वर को निंदा करेगा। शैतान वेट कर रहा है, हालेलुया। हमारे जीवन में भी समस्या आते तो हालेलुया शैतान देखते रहता है, कब ये मुंह खोल के परमेश्वर को निंदा करेगा, कब ये अपना भक्ति को छोड़ेगा, कब वो प्रार्थना जीवन को छोड़ेगा, कब ये उपवास खत्म करेगा, हालेलुया। लेकिन हालेलुया आयुब हार नहीं माना है। वहाँ आयुब ने एक बात बोला है आयुब का किताब में, ये 23 अध्याय में है, आयुब 23 का 10 में लिखा, परंतु यह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तो लेगा तो तब मैं सोने के समान निकलूंगा। कितना अच्छा टेस्टिमनी है, हालेलुया। कितना अच्छा गवाही है, हालेलुया। उसका मुंह से निकल रहा है, अगर जब वो मुझे तो लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, हालेलुया। पर कितने लोगों को कह सकता है, हालेलुया, जब परमेश्वर मुझे परखा गया तो मैं भी सोने के समान निकलूंगा, हालेलुया। मैं कभी मेरा अपना भक्ति को नहीं छोड़ेगा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, हालेलुया, ये मेरे जीवन में, हालेलुया, मेरे विश्वास को परखने के लिए, हालेलुया, मैं कितने अधिक परमेश्वर को ट्रस्ट करेगा, मैं कितने अधिक परमेश्वर को प्रेम करेगा, हालेलुया। ये मेरा परखा हुआ विश्वास के सामने हम विश्वास परखने के समय हम हार नहीं मानेगा। हम शैतान के सामने, हालेलुया, हम किसी के सामने लज्जित नहीं होगा, हालेलुया। शैतान को मेरे ऊपर प्रबल होने के लिए मैं मौका नहीं दूंगा, हालेलुया। बल्कि क्या है, हालेलुया, हम ये सोने के समान, हालेलुया, सोने के समान मैं निकलूंगा। आज हमारा भी हालेलुया ये हालेलुया गवाही ऐसे होना चाहिए, हम भी बोलना चाहिए, मैं सोने के समान निकलूंगा, जितना भी परेशानी आयो, समस्या आयो, हालेलुया, मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरा अगर हालेलुया परमेश्वर का, हालेलुया, हर एक मेरा परखा हुआ विश्वास के सामने में हार नहीं मानेगा, हालेलुया। और इसी तरह परीक्षा में अगर हम स्थिर रहेगा तो हालेलुया हम जयवंत पाएगा, हम लोग, हालेलुया, तब हमको कह सकता है हम एक जयवंत मसीह जीवन में, हालेलुया। हम केवल हालेलुया एक नॉर्मल मसीह नहीं, हम एक जयवंत मसीह जीवन में है, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे अ, अ, उसका उसका नीचे पद हम लोग देखेंगे, वहां लिखा है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगी। अगर हम जयवंत पाए तो ये परमेश्वर के लिए महिमा की आदर की कारण हो गए। हमको मालूम है चंद्रक मेषक अबेदनगो के जीवन में हालेलुया आग के फट्टे में डाला डाला गया है, हालेलुया, लेकिन हार नहीं माना है, वहां भी हाल स्थिर रहा है। इसलिए क्या है, वो नबूकदनेस्सर राजा भी कहता है, इन लोगों का परमेश्वर है
सच्चा परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे कौन परमेश्वर है, हालेलुया, ऐसे बचा सकता है, हालेलुया। परमेश्वर को आदर सम्मान मिला, परमेश्वर को आदर मिला, परमेश्वर को स्तुति मिला, परमेश्वर को प्रशंसा मिला। मेरे प्यारे, हमारा जीवन में आने वाला हर एक समस्या के सामने हम धीरज धरना है, हम जयवंत हालेलुया, हम जय पाना है, हालेलुया। तभी परमेश्वर का हालेलुया आदर सम्मान हमारे जीवन के द्वारा मिलेगा। दूसरा कहेगा इनका परमेश्वर है, हालेलुया, सच्चा परमेश्वर। ऐसे कौन परमेश्वर है इसी समस्या से उसको बाहर निकाल सकता है। इसलिए हमारा जीवन के द्वारा हालेलुया हमारा परमेश्वर को आदर सम्मान मिलना है, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:12 पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। हालेलुया। अगला वायदा क्या है? धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहना है, परीक्षा में डगमगाना नहीं है, परीक्षा में हालेलुया हालेलुया परमेश्वर से दूर नहीं होना, बल्कि क्या करना है? स्थिर रहना, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। हालेलुया। जीवन का मुकुट पाएंगे अगर हम समस्या में, परीक्षा में स्थिर रहेगा तो जरूर हम जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। और याकूब 5:7 और 8 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। इसलिए मेरे हालेलुया प्यारो, हमारा जीवन में हालेलुया समस्या, कष्ट, निंदा सब कुछ आते समय हम लोग को क्या करना है? हम लोग को स्थिर रहना है, क्योंकि हालेलुया वहां लिखा परमेश्वर हालेलुया प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हालेलुया। प्रभु का आगमन तक, हमारा जीवन का आखिरी श्वास तक क्या करना है? धीरज धरना है। हालेलुया। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। अभी जो कुछ देख रहा है हमें मालूम है ये सब कुछ परमेश्वर का आगमन का लक्षण। हमारा परमेश्वर हालेलुया, हमारे प्रभु हालेलुया आने वाला है। इसलिए हम क्या करना है? स्थिर रहना है, हालेलुया स्थिर रहना है और धीरज धरना है। हालेलुया। एक लास्ट पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे, हिब्रू 4:15। हिब्रू इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन वो निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो सॉरी वो नहीं, हिब्रू 4:15। 4:15 मैं पढ़ूं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारा समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो हालेलुया हमारे समान, हालेलुया सब बातों में हमारा समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया हमारे समान परखा गया है, लेकिन क्या हुआ है? निष्पाप निकला है, वो जय पाया है। हालेलुया। ऐसे तो वो संसार के ऊपर जय पाया, वो शैतान के ऊपर जय पाया। हालेलुया। वो हालेलुया और वो हर एक पाप के ऊपर जय पाया। ऐसे तो वो हालेलुया वो प्रभु हमारे संग है, हमारे निर्बलता में, हमारे समस्या में वो हमें मदद करेगा। हालेलुया। ताकि क्या है? हम भी हालेलुया जय पाएंगे शैतान के ऊपर, समस्या के ऊपर, संसार के ऊपर, हर एक हालेलुया बातों के ऊपर जय पाके हालेलुया हम भी जीवन का मुकुट पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। फिर से एक बार हम आप लोग का विनती हमारे लिए हम मांगते हैं, परमेश्वर परमेश्वर सबको मदद करे।